हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 के अंदर हमें जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सबका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट। और आपको पता ही है जो क्यूब रूट है उसका एक ही मेथड है, वो है आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जितने भी क्यूब रूट हम फाइंड करेंगे एक ही मेथड से फाइंड करेंगे, वो है आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 64 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है। और देखो बच्चों, अगर इस रूट के ऊपर आपने 3 नहीं लिखा तो इसका मतलब ये जो 64 है, अगर आप 3 नहीं लिखते हो इसका मतलब तो ये स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट के अंदर आपको ये 3 लिखना कंपलसरी है। ठीक है, 64 का हमें क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। और मेथड ही कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। और वैसे हमें देखो बच्चों 10 तक तो क्यूब सबको लर्न होते ही हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अगर आपको 10 तक अगर क्यूब लर्न है तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 64 का जो क्यूब रूट है वो 4 होगा, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा? 4 ही तो होगा। वो तो ओरली है, देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के लिए प्राइम नंबर्स यूज में लिए जाते हैं। और प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। कुल मिला के आपको केवल जितने भी प्राइम नंबर है वो यूज में लेने हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। क्या 64 2 से डिविजिबल होगा? तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जिसका लास्ट डिजिट, किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 होता है, ठीक है, तो वो जो नंबर है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो इसका लास्ट डिजिट 4 है, यानी ये नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। चलो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब क्या मिला? 32। तो 32 के भी तो पीछे 2 है। जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा तब तक आप 2 से डिवाइड करोगे। और 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है हाफ करना। अगर 32 का हाफ पता है तो ठीक है, अदरवाइज डिवाइड करके लिखो। 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 2 1 जा 2 आता है। 2 3 से कितना कम है? 1, मतलब रिमाइंडर 1 बचा, उसे आप यहां लिख दो। कितना बन गया? 1 और 2 12 बन गया। 2 की टेबल में 12 6 टाइम। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि 32 का हाफ 16 होता है। अब देखो अभी भी पीछे 6 है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 8 जा 16, अभी भी 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, अभी भी 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4 और 2 की टेबल में 2 1 टाइम। कुल मिला के मुझे 64 का फाइंड करना था क्यूब रूट, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला? 1 2 3 4 5 6। लिखो 1 2 3 4 5 6। जिसका भी क्यूब रूट फाइंड करना होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देना चाहिए। उसके बाद में देखो, अगर आप इसका क्यूब रूट फाइंड कर रहे हो तो आपको फॉर्म करना पड़ेंगे ट्रिपलेट्स। 3 डिजिट के ट्रिपलेट फाइंड करने पड़ेंगे। यहां पर देखो, फर्स्ट ट्रिपलेट बना 2 का, सेकंड ट्रिपलेट बना 2 का। ठीक है, कुल मिला के 2 ट्रिपलेट बने। सबसे पहला ट्रिपलेट किसका है? 2 का है, एक बार लिख दिया। फिर किसका ट्रिपलेट है? 2 का है, एक बार लिख दिया। 2 2 जा 4, यानी 64 का क्यूब रूट कितना ऑब्टेंड हुआ? 4 ऑब्टेंड हुआ। ठीक है बच्चों, अब इसको नोट करो, फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपके 512। क्या है आपके? 512। 512 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन तो लेना ही पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 512 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए प्राइम नंबर यूज में ही लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। प्राइम नंबर्स 2 है, 3 है, 5 है, 7 11 और 13। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। क्या 512 2 से डिवाइड होगा? तो जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसका लास्ट डिजिट 2 है तो ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। आपको 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। चलो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखो 2 की टेबल में देखो 5 जो है वो 2 से बड़ा है। ये जो 5 है वो 2 से बड़ा, यानी डिवाइड तो करना ही है। लेकिन 2 की टेबल में 5 नहीं आता। 2 टाइम्स में क्या आता है? 2 2 जा 4 आता है। और ये 5 से कितना छोटा है? 1। यहां लिख दो। रिमाइंडर जो बचता है उसे आप आगे वाले डिजिट के पास में लिखो। कितना फॉर्म हुआ? 11। तो 2 की टेबल में 11 तो नहीं आता, लेकिन 2 5 जा 10 जरूर आता है। और 10 जो है वो 11 से एक छोटा है, यानी 1 रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ कितना बनेगा? 12। 2 की टेबल में 12 6 टाइम। कुल मिला के मैं क्या कर रहा हूँ? 2 से डिवाइड करने का मतलब इस नंबर का मैं हाफ कर रहा हूँ।
अभी भी देखो इसका जो लास्ट डिजिट है वो 6 है, जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा वो 2 से डिवाइड होगा, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 2 2 जा 4 जरूर आता है। 4 5 से कितना छोटा है 1, रिमाइंडर यहाँ लिखो। कितना फॉर्म हुआ 16, 2 की टेबल में 16 8 टाइम। अभी भी पीछे क्या है 8, जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा वो 2 से डिवाइड होगा। अब देखो 1 है, 1 तो 2 से छोटा है तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले सकते हो। कितना फॉर्म हुआ 12, 2 की टेबल में 12 6 टाइम में और 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स के अंदर, ठीक है। अभी भी पीछे 4 है, आप 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। जब तक पीछे 0 2 4 6 8 चलता रहेगा आप 2 से डिवाइड करते रहो। और 2 से डिवाइड क्या करना, हाफ ही तो करते जा रहे हैं अपन। और फिर से 2 से डिवाइड करना है। देखो 3, 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन ये 2 से बड़ा जरूर है तो अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। 2 की टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 2 1 जा 2 जरूर आता है। और ये 3 से कितना छोटा है, ये 2 1, यहाँ लिखो रिमाइंडर। 12 बन गया, 2 की टेबल में 12 6 टाइम में, यानी 32 का हाफ 16। अभी भी 2 से डिवाइड करना है 8 टाइम्स में, अभी भी 2 से डिवाइड 4 टाइम्स में, अभी भी 2 से डिवाइड 2 टाइम्स में, अभी भी 2 से डिवाइड 1 टाइम में। कुल मिला के 512 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिया, ठीक है। अब देखो आगे हमें फाइंड करना था 512 का क्यूब रूट। उसके लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यूब रूट लेने के लिए आपको पता ही है ट्रिपलेट्स बनाने अपने को। ये पहला ट्रिपलेट, ये दूसरा ट्रिपलेट और ये तीसरा ट्रिपलेट। सबसे पहले 2 का ट्रिपलेट बना, उसके बाद में भी 2 का ट्रिपलेट बना, उसके बाद में भी 2 का ट्रिपलेट बना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखो बच्चों हमें 10 तक क्यूब लर्न होते हैं। हमने 8 का क्यूब कितना पढ़ा था, हमने 8 का क्यूब 512 पढ़ा था। तो जाहिर सी बात है 512 का क्यूब रूट क्या होगा, 80 तो होगा। आप इसको नोट करो, फिर इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपके 10,648। इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। सेम मेथड, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम इसका, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर है 2। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, देखो मैं बता चुका हूं बच्चों, जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। इसका लास्ट डिजिट 8 है, यानी ये डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा, हमें करना होगा। आगे देखो स्टार्टिंग में 1 तो 2 से छोटा है, तो स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले सकते हो। 2 की टेबल में 10 5 टाइम में, 2 की टेबल में 6 3 टाइम में, 2 की टेबल में 4 2 टाइम में और 2 की टेबल में 8 4 टाइम में। यस और नो। उसके बाद में लास्ट में 4 है, यानी अभी भी 2 से डिवाइड होगा। सबसे पहले 5 2 से बड़ा है, यानी डिवाइड तो करना पड़ेगा, लेकिन 2 की टेबल में नहीं आता, ये कोई बात नहीं। 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 5 से छोटा आता है 4। कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। 2 2 जा 4 आता है। 5 से कितना छोटा है 1, यानी रिमाइंडर बचा 1, उसे हम यहाँ लिखेंगे। कितना फॉर्म हुआ 13। 2 की टेबल में 13 तो नहीं आता, लेकिन 2 6 जा 12 जरूर आता है, वो 13 से एक छोटा है, यहाँ लिखो। फिर कितना फॉर्म हुआ 12। 2 की टेबल में 12 6 टाइम में, अगेन 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स के अंदर, इनको हटा दो। अब देखो पीछे कितना है 2, जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा आप बिंदास 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करें, 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, 2 की टेबल में 6 3 टाइम में, 2 की टेबल में 6 3 टाइम में, 2 1 जा 2। अब देखो बच्चों पीछे ना तो 0 2 4 6 8 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये बिल्कुल 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद में बारी आती है 3 की, कौन से प्राइम नंबर की, 3 की। तो 3 का रूल ये कहता है इन डिजिट को सम करो, इन डिजिट को क्या करो, सम करो। सम करने पर मुझे मिला 8। 8 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब जो 8 है वो 3 की टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद में बारी आती है 5 की, ठीक है। तो 5 का रूल ये कहता है जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा वही नंबर 5 से डिवाइड होगा, यानी कि 5 से भी कैंसिल। उसके बाद में 7, ठीक है। 7 का बेसिकली कोई रूल तो नहीं होता, बस आप डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। अब रूल ऐसा है कि इससे अच्छा अपन डिवाइड करके ही देख लें, तो मैं साइड में डिवाइड कर देता हूं और मैं आपको बता दूं वैसे डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। चलो फिर भी डिवाइड करते हैं, देखो क्योंकि हम तो सीरीज से चल रहे हैं।
7 1 जा 7, कितना बच गया 6, 63 बन गया। 7 के टेबल में ये 9 टाइम में आता है, लेकिन पीछे बचा 1, ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, इसका मतलब 7 से भी कैंसिल। अब बारी आती है 7 के बाद में 11 की, किसकी? 11 की। तो मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा, ये 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो नंबर है ये 11 का क्यूब है। देखो अब 11 का रूल क्या कहता है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर पता हो तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ये 11 से डिवाइड होगा। कैसे? देखो, नंबर है आपके 1331, ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है और ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है। इवन प्लेसेस कौन कौन सी है? इवन प्लेसेस का मतलब 2 पे कौन आ रहा है और 4 पे कौन आ रहा है? 2 पे आ रहा है 3 और 4 पे आ रहा है 1, इनका सम करने पर आया 4। ओड प्लेसेस कौन है, यानी कि 1 पे कौन आ रहा है और 3 पे कौन आ रहा है? 1 पे आ रहा है 1 और 3 पे आ रहा है 3, इनका सम करने पर भी 4। फिर इन दोनों का डिफरेंस करो, डिफरेंस करने पर आ रहा है 0। इसका मतलब अगर डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 22 आ जाए, 33 आ जाए, कुल मिला के 11 के मल्टीपल आ जाए, तो वो नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, यानी ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। या तो डिफरेंस करने पर 0 मिले या फिर 11 के मल्टीपल्स मिले, तो वो नंबर 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी 11 से डिवाइड करना है आपको। सबसे पहले 1 तो 11 से छोटा, स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लिया, बन गया 13। 11 1 जा 11, ठीक है। 11 13 से कितना छोटा है? 2, यहां लिखो रिमाइंडर यहां पर। 23 बन गया। 23 11 के टेबल में नहीं आता। 11 2 जा 22, क्या मिलता है? 22, यहाँ है 23, एक बचा कि नहीं बचा? यहां लिखो 11 1 जा 11, ओके। क्या मिला आपको? 121, ठीक है। अब देखो, अपन फाइंड कर रहे हैं बच्चों क्यूब रूट। क्या फाइंड कर रहे हैं? क्यूब रूट। क्यूब रूट में आपको पता है 3 के ट्रिपलेट बनते हैं, तो इतना तो अपन गेस कर ही सकते हैं कि एक बार 11 से डिवाइड हुआ है तो कम से कम 2 बार और 11 से डिवाइड होगा। और 121 11 का स्क्वायर भी है, 11 11 जा 121 होता है। तो देखो 11 से डिवाइड करना है अपने को, ठीक है ना। 1 तो आता नहीं है क्योंकि छोटा, स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लिए। 11 1 जा 11, यहाँ है 12, एक बच गया। 11 1 जा 11, अगेन 11 1 जा 11। तो कुल मिला के ये हमें 10 6 4 8, ये इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिला, ठीक है बच्चों। देखो, और हम फाइंड कर रहे थे क्यूब रूट किसका? 10,648 का क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। ये बार बार मैं बता दूं, ये 3 लिखना कंपलसरी है, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन क्या मिला? 2 × 2 × 2, 11 × 11 × 11। देखो, सबसे पहले 2 का ट्रिपलेट, फिर आपके 11 का ट्रिपलेट, ठीक है। तो पहला ट्रिपलेट है 2 का और दूसरा ट्रिपलेट है 11 का। 2 × 11 22, यानी 10,648 का क्यूब रूट कितना ऑब्टेंड होगा? 22 ऑब्टेंड होगा। अब इसको नोट करो, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपके 27,000। हमें 27,000 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। देखो, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो लेना ही है, वो तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए बारी आती है। सबसे पहले प्राइम नंबर है 2, ये नंबर, इसका लास्ट डिजिट देखो 0, जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड होगा। चलो डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, 2 की टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन 2 3 जा 6 जरूर आता है। कितना आता है? 6। 2 3 जा 6 आता है। यहाँ कितना है? 7, एक बच गया, यहाँ लिखो कितना बन गया? 10। 2 की टेबल में 10, 5 टाइम में 00। अब देखो लास्ट में क्या है? 0, तो जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 रहेगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा और हमें डिवाइड करना है। जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा 2 से डिवाइड करते रहो। सबसे पहले 1 तो 2 से छोटा है, तो स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लो, 13 बन गया, ठीक है। 2 की टेबल में 13 तो आता नहीं है, लेकिन 2 6 जा 12 जरूर आता है। 12 13 से कितना छोटा है? 1, रिमाइंडर यहाँ लिखा अपन ने। कितना फॉर्म हुआ? 15। 2 की टेबल में 15 नहीं आता। 2 7 जा 14 जरूर आता है, यहाँ 15 है, फिर से एक बचा, उसे यहाँ लिखो। 2 की टेबल में 10 5 टाइम 0, फिर से। जब तक अभी भी देखो पीछे 0 है, जब तक पीछे 0 रहेगा 2 से डिवाइड करते रहो। चलो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6। 2 की टेबल में 7 तो आता नहीं है, लेकिन 2 3 जा 6 जरूर आता है। 7 से कितना छोटा है? 1, यहाँ लिखो। कितना फॉर्म हुआ? 15। 2 की टेबल में 15 आता नहीं है। 2 7 जा 14 जरूर आता है, यहाँ 15 है, फिर से एक बच गया। 2 5 जा 10।
अब पीछे देखो बेटा 0 2 4 6 8 नहीं है, यानी ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 के बाद में टर्न है 3 की। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो 3 का रूल ये है कि इन डिजिट को ऐड करो, 3 3 7 5, 3 + 3 + 7 + 5, ठीक है। 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 की टेबल में आता है, यानी ये नंबर 3 से पूरा डिवाइड होगा और डिवाइड करना पड़ेगा। चलो डिवाइड करते हैं। 3 की टेबल में 3 1 टाइम में, 3 की टेबल में 3 1 टाइम में, और 3 की टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन 3 2 6 आता है, और यहाँ 7 है, 1 बच गया, लिख दिया, और कितना बन गया 15। 3 की टेबल में 15 5 टाइम में। अब देखो बेटा आप ऐड करके देख लो, 5 7 8 9, ऐड करने पर कितना आया 9, 9 3 की टेबल में आता है, और हमें पता है एक बार 3 से डिवाइड हुआ तो कम से कम 2 बार और डिवाइड होगा, तभी तो ट्रिपलेट बनेंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो। अब देखो सबसे पहले 1, तो 1 तो 3 से छोटा है, स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले लो, कितना फॉर्म हुआ 11। 3 की टेबल में 11 नहीं आता, 3 3 9 जरूर आता है, कितना आता है 9। 9 11 से कितना छोटा है 2, यहाँ लिखा 2, कितना बन गया 2 2 22। 3 की टेबल में 22, 3 7 21, ठीक है बच्चों। 3 की टेबल में 22 तो आता नहीं है, लेकिन 22 से छोटा क्या आता है 7 टाइम में आता है 21। अब देखो 21 22 से कितना छोटा है 1, तो रिमाइंडर जो बचा उससे हमने यहाँ लिख दिया, कितना फॉर्म हुआ 15। 3 की टेबल में 15 5 टाइम में, ठीक है। अब देखो कितने टाइम कंप्लीटली डिवाइड हुआ, इसको हम इरेज कर देते हैं, 375 टाइम। 2 बार 3 से डिवाइड कर दिया, एक बार और 3 से डिवाइड होगा ही होगा। अब देखो चाहो तो चेक भी कर सकते हो आप, इनको सम करो, कितना आएगा 10 और 5 15। इन डिजिट को सम करने पर 15 आ रहा है, 3 की टेबल में 15 आता है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं। 3 की टेबल में 3 1 टाइम में, 3 की टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन 3 2 6 जरूर आता है, कितना आता है 6। 6 7 से कितना छोटा है 1, उसे हम यहाँ लिखते हैं, 15 बन गया। 3 की टेबल में 15 5 टाइम में। अब देखो अब आपको मिला 125, और इनको सम करने पर आता है आपके 8, और 8 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद में बारी आती है 5 की। 5 का ये रूल है, जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा वही नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो इसके लास्ट में 5 है, यानी ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। अब देखो सबसे पहले 1 तो 5 से छोटा है, इसका मतलब स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लो, कितना बन गया 12। 5 के टेबल में 12 तो आता नहीं, लेकिन 5 2 10 जरूर आता है, ठीक है। कितना बच गया 12, और यहाँ मिला आपको 10, 2 बच गया, यहाँ लिखो 2, कितना फॉर्म हुआ 25। 5 के टेबल में 25 5 टाइम में। अभी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 5 5 25, अभी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 5।